पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। दोस्तों अभी चल रहे हैं बोर्ड्स एग्जाम और हम फिर से आपके लिए ला चुके हैं नमूनों द्वारा दिए गए फनी जवाब। तो चलिए फिर अपने इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। चलो। सबसे पहले मिली इस नमूने से इसके एग्जाम में प्रश्न आया था कि 8 लाइन में कविता लिखो। तो इस बंदे ने पूरी 8 लाइन में कविता लिख डाला। मतलब भाई ये देखकर तो मैं भी सोच रहा हूँ इतने ज्यादा तेजस्वी लोग रहते हैं क्या इस धरती पे। अब यहाँ पूछा गया था स्त्री कितने प्रकार की होती है, तो इसने लिखा स्त्री 2 प्रकार की होती है। पहला प्रेस स्त्री जो कपड़े सीधा करती है और दूसरा महिला स्त्री जो आदमी को सीधा करती है। और आगे इसने लिखा जब ये दोनों गर्म हो जाएं तो आग लगना तय है। मतलब गुरुजी दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों आग लगाने में माहिर हैं। भाई साहब इस बंदे का जवाब टीचर को इतना ज्यादा पसंद आया कि इसको फुल में से फुल मार्क्स तो मिला ही। और साथ में टीचर ने भी लिखा वाह बेटे आज तो आपने कमाल कर दिया। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने को दिया गया था। पहला जो कभी न मरे साउथ का हीरो और जो कभी न दिखे मिस्टर इंडिया जिसका कोई अंत ना हो मेरी माँ का भाषण। सदा झूठ बोलने वाला और कौन नेता जो कभी न हारे छोटा भीम। आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर और जो हाल ही में मरा हो श्रीदेवी। अब भाई इस नमूने का जवाब देखिएगा। इससे जब पूछा गया गोबर गैस किसे कहते हैं उस पे प्रकाश डालिए, तो इस बंदे ने लिखा भैंस जब पोटी करती है तब जो गैस निकलता है उसे ही हम गोबर गैस कहते हैं। और उदाहरण देते हुए इसने भैंस की पोटी करते हुए पिक्चर बनाया और उस पे पीछे से टॉर्च का प्रकाश भी डाल दिया। भाई यहाँ पर मुझे एक ही चीज समझ नहीं आ रहा, ये भैंस की पोटी जब नीचे गिर रही है तो बड़ी कैसी होती जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया था इस भूखी बिल्ली को ये वाला रास्ता पार कराकर मिल्क तक पहुँचाओ। तो देखो इस बंदे ने कैसा शॉर्टकट अपनाया। वाह। हाँ तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ऐसे ही लग रहा है ये नमूना भी ट्रू फॉल्स वाले आंसर में चकरा गया, इसीलिए तो ऐसा आंसर लिखा कि मास्टर साहब भी सोच रहे होंगे बंदे ने ट्रू लिखा है या फिर फॉल्स। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले। अब इन्हीं के दोस्त से भी मिलिए, इसने भी एग्जाम में ऐसा मैचिंग किया कि टीचर्स चाह कर भी नंबर नहीं काट सकते। अच्छा तो भाई अपने पुष्पा मूवी का ये डायलॉग तो सुन रखा होगा। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। लगता है यही डायलॉग इस नमूने को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए तो इसने अपने आंसर शीट में लिख रखा है पुष्पा पुष्पराज मैं लिखेगा नहीं साला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉपी पर, जहाँ एक मैथ के इक्वेशन को एक्सपेंड करने को दिया गया था। तो इस नमूने ने इसे सॉल्व करते करते सच में एक्सपेंड कर दिया। अब इसकी कॉपी देखकर तो यही लगता है कि ये बिना पढ़े ही एग्जाम देने चला आया था, इसीलिए तो इसने लिखा है प्लीज सर जी या मैम जी जो भी हो प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे पास कर दिया तो मैं आपको 300 रुपए दूंगा। पास करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉल करना, पैसे और मिठाइयाँ दोनों आप जहाँ कहोगे वहीं पहुँचा दूंगा। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो अगले प्रश्न में पूछा गया था बहुवचन किसे कहते हैं, तो उत्तर देते हुए इसने लिखा जब एक बहू अपने ससुराल वाली को खरी खोटी सुनाती है उसे ही हम बहुवचन कहते हैं। अब जो भी कहते हैं मैथ बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, उन्हें ये क्लिप जरूर दिखाना। दरअसल यहाँ पर 8 से 300 को भाग देना था, तो इस बंदे ने 8 से 2 जीरो को काट दिया और 3 को आंसर में लिख दिया।
अब नेक्स्ट जब एक विद्यार्थी से पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसने लिखा एक ऐसा व्यक्ति जो कार में पैदा हुआ हो और बाहर जाकर मर जाए, उसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। ऐसे ही यहाँ एक छोटे उस्ताद की भी कॉपी सामने आई है। इनको दिया गया था क से लेकर ग तक के सभी शब्द लिखने के लिए, तो इन्होंने लिखा क से कबूतर, ख से खबूतर और गो से गबूतर। ऐसे ही सभी शब्दों को मिलाकर इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जहाँ इसको दिया गया था वाटर साइकिल का डायग्राम बनाओ। तो इसने ऊपर बादल बनाया और बारिश कराते हुए नीचे साइकिल बना दिया। लो सर जी, बन गया ना डायग्राम। दोस्तों कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो छोड़ो अपनी किताबों में भी उल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिए गए इन नमूनों का ही कारनामा देख लो। अब इस छात्र को एक टेस्ट में 15 फलों का नाम लिखना था, तो इसने लिखा मैंगो, ऑरेंज, गुआवा और लास्ट में इसने लिख दिया 1 दर्जन बनाना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तक आई गए हो तो जरा इस नमूने का ये कॉपी भी देखते चलो। नाम लिख रखा है राघव, जय श्री राम, जय हनुमान दादा। और ये सॉरी सर, गलती से छूट गया। चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेगा पास। इस तरह आप लोग को लिखना। और ये बाबर के बाप का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, 100 में 100, जय श्री राम। तो थोड़े पैसे लगा रखे, इसको लगाने से अपने को 100 में 100 मिल जाएंगे। छूट गया। लाडले अब नेक्स्ट जरा इस बंदे की बदमाशी देखिएगा। जब इसके टेस्ट में एक प्रश्न आया था कि इस पिक्चर को ड्रॉ करो, तो इसने सीधा 7 अक्षरों में लिख दिया नो। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। ऐसे ही जब इस बच्चे से पूछा गया था 1996 में क्या खत्म हुआ था, तो इसने लिख दिया 1995। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पे इसको बताना था कौन सा नंबर बड़ा है या फिर छोटा। तो इस बंदे ने ज्यादा दिमाग दौड़ाने की बजाय क्वेश्चन पेपर में से और को उठाया और सभी जगह भर दिया। भाई इनका ये कारनामा देखकर टीचर भी सोच रहे होंगे इस पे मैं हंसूं या फिर रोऊं। हाँ तो लगता है इस बंदे को चाइना का कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया था, इसीलिए तो जब इसके क्वेश्चन पेपर में अपोजिट वर्ड लिखने को आया तो इसने गुड का बैड और ब्लैक का व्हाइट लिखा, लेकिन जैसे ही ओरिजिनल आया तो उसके अपोजिट में इसने लिख दिया चाइना। तो हाँ मित्रों, वीडियो में अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ आपको इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना।